नमस्कार। एक बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी तनाव भरी कहानी है हमारे संविधान की। एक तरफ है एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ है राज्य की शक्ति। इन दोनों के बीच ना एक लगातार कशमकश चलती रहती है। इस विश्लेषण में हम इसी संघर्ष को देखेंगे, स्वतंत्रता के वादे से लेकर आपातकाल के उन अंधेरे दिनों तक और फिर उन सुधारों तक जिन्होंने हमेशा के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा की। तो चलिए देखते हैं कि सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले हम स्वतंत्रता के वादे और राज्य की शक्ति के बीच के उस अजीब से विरोधाभास को समझेंगे। फिर एक गोपालन मामले की पहली परीक्षा को देखेंगे और जानेंगे कि आपातकाल में अधिकार कैसे निलंबित हो सकते हैं। इसके बाद हम भारत के सबसे काले न्यायिक दौर पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे सुधार किए गए और आज ये संतुलन कैसे बना हुआ है। देखिए, हमारा संविधान ना एक बहुत ही अनोखी चीज करता है। एक ही सांस में वो दो बिल्कुल उल्टी बातें कहता है। एक तरफ तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मजबूत वादा करता है, लेकिन दूसरी ही तरफ राज्य को उसे छीन लेने की गजब की ताकत भी दे देता है। और यही वो कह सकते हैं कि विरोधाभास है जिसने हमारे लोकतंत्र के सफर को आकार दिया है। अब इस पूरे विरोधाभास के केंद्र में क्या है? वो है एक अनोखी शक्ति जिसे कहते हैं निवारक निरोध, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, ये किसी आम गिरफ्तारी जैसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जुर्म हुआ है और उसकी सजा मिल रही है। नहीं, इसका मतलब है कि राज्य को सिर्फ शक है कि भविष्य में कोई जुर्म हो सकता है और उस शक के आधार पर ही किसी को रोक लिया जाता है। इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, दंडात्मक निरोध तो तब होता है जब कोई जुर्म हुआ हो, कोर्ट में केस चला हो और दोष साबित हुआ हो। एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन निवारक निरोध, वो तो बस सिर्फ शक की बुनियाद पर है। इसका मतलब जो बेसिक कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए ना, वो भी इसमें लागू नहीं होती। तो सवाल ये था कि इस इतने शक्तिशाली कानून की हद क्या होगी? इसकी सीमा कौन तय करेगा? इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा टेस्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में एक गोपालन केस के रूप में। ये हमारे संवैधानिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। और ये पूरा मामला शुरू हुआ एक गोपालन नाम के एक शख्स से। उनकी एक याचिका ने आने वाले कई दशकों तक भारत में आज़ादी का मतलब ही बदल कर रख दिया। उन्हें 1950 के निवारक निरोध अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था और उन्होंने इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अब गोपालन के वकीलों ने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही। उनका कहना था कि संविधान में दिए गए सारे मौलिक अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक जाले की तरह। आप एक को अलग करके नहीं देख सकते। अगर अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है, तो उसमें अनुच्छेद 19 यानी घूमने, फिरने, बोलने की आज़ादी अपने आप ही शामिल हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने संविधान को बहुत ही कह सकते हैं कि शब्दों के हिसाब से पढ़ा, एकदम लिटरली। उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, अनुच्छेद 19 अलग चीज है और अनुच्छेद 21 बिल्कुल अलग। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और इस फैसले का नतीजा क्या निकला? कोर्ट ने मानो सभी मौलिक अधिकारों को अलग अलग डिब्बों में बंद कर दिया। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स जिसे कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार को बहुत ज्यादा शक्ति मिल गई। कोर्ट ने कहा, जब तक सरकारी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन कर रहा है, तब तक सब ठीक है, भले ही वो प्रक्रिया उचित हो या ना हो। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और कोर्ट की ये जो शुरुआती सोच थी ना, इसकी असली अहमियत तब समझ आई जब देश ने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया, एक राष्ट्रीय आपातकाल। अब गोपालन मामले में जो नींव रखी गई थी, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। देखिए, हमारे संविधान में ही भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान राज्य को ये शक्ति देते हैं कि अगर देश में कोई बड़ा संकट आ जाए, जैसे युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, तो वो कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है। और भारत में ऐसा 3 बार हुआ है। 1962 में चीन के साथ युद्ध के वक्त, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त, और फिर सबसे ज्यादा विवादास्पद 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर। और ये जो 1975 का आपातकाल था, इसी ने उस घटना को जन्म दिया जिसे आज भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं एडीएम जबलपुर केस की, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले के नाम से भी जाना जाता है। हुआ ये कि 1975 के आपातकाल के दौरान एक राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया
और इस आदेश ने क्या किया? इसने किसी भी इंसान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को लागू करवाने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को ही निलंबित कर दिया। मतलब अदालतों के दरवाजे आम नागरिक के लिए बंद कर दिए गए। ये एक ऐसा कदम था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इससे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बिल्कुल सीधा और चुभता हुआ सवाल खड़ा हो गया। जब आपातकाल लगा हो और अनुच्छेद 21 निलंबित हो, तो क्या किसी व्यक्ति के पास अपने जीने के अधिकार को बचाने के लिए कोई रास्ता बचता है? क्या वो कोर्ट जा सकता है? और कोर्ट का जो फैसला आया वो चौंकाने वाला था। बहुमत ने ये कहा कि राष्ट्रपति के आदेश के चलते किसी भी व्यक्ति के पास अपनी हिरासत को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। सोच कर देखिए, भले ही आपको गैर कानूनी तरीके से उठाया गया हो, आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 निलंबित है, इसका मतलब जीने का अधिकार ही निलंबित है। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण थी। एक न्यायाधीश जस्टिस HR खन्ना इस फैसले के खिलाफ अकेले खड़े हुए। उन्होंने जो अपना असहमतिपूर्ण मत लिखा, वो आज़ादी की एक जबरदस्त आवाज थी। उनके शब्द आज भी सालों बाद गूंजते हैं। तो इस फैसले का आखिर मतलब क्या था? इसका साफ मतलब था कि आपातकाल के दौरान हर नागरिक का जीने का और आज़ादी का अधिकार पूरी तरह से राज्य की दया पर निर्भर था। कोई भी कितना भी बेगुनाह क्यों न हो, उसे बिना किसी कानूनी चारे के हमेशा के लिए जेल में रखा जा सकता था। लेकिन जब आपातकाल खत्म हुआ तो संसद ने इस गलती को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सबक सीखा गया था और ये तय किया गया कि ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं आनी चाहिए। और ये कदम था 44वां संवैधानिक संशोधन। ये सीधे सीधे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले का जवाब था। इसने सबसे जरूरी बात ये की कि अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 20 को पूर्ण बना दिया। मतलब इन दो अधिकारों को अब आपातकाल में भी किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। इससे पहले अनुच्छेद 21 को निलंबित किया जा सकता था और कोर्ट के दरवाजे बंद हो जाते थे। लेकिन इस संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए। अब कोई भी सरकार आपातकाल में भी किसी नागरिक को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से नहीं रोक सकती, अगर बात उसकी जिंदगी या आज़ादी की हो। तो ये जो पूरा सफ़र है, AK गोपालन से लेकर 44वें संशोधन तक का, ये दिखाता है कि कैसे हमारे लोकतंत्र ने आज़ादी के मायने को समझा है और उसकी रक्षा करना सीखा है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही है। सच पूछिए तो ये पूरा अनुभव भारत की राजनीतिक कानूनी मशीनरी के परिपक्व होने की कहानी है। हम उस दौर से निकले हैं जहां अधिकारों को लगभग पूरी तरह से छीना जा सकता था, और आज हम उस मुकाम पर हैं जहां कुछ आज़ादियों को सबसे ऊपर सर्वोच्च माना जाता है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत और सीखने की काबिलियत का सबूत है। लेकिन ये पूरा इतिहास हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई भी अधिकार सच में तब तक सुरक्षित है जब तक हमारी अदालतें सतर्क न हो और नागरिक खुद जागरूक न हो? क्योंकि संविधान में लिखे शब्द ही काफ़ी नहीं हैं। उनकी रक्षा के लिए संस्थाओं और लोगों का जागृत रहना भी ज़रूरी है।